हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 7.11 की इंट्रोडक्शन। बेटा इसमें आपने सम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। आप इसमें करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास अप्लाई होंगी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो आप देख लेते हैं। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे इन्होंने नाम दिया गया है बुक में प्रॉपर्टी नंबर 0 से लेके आपके पास 7 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा इवैल्यूएट द इंटीग्रल बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास वो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है P0। तो ये हमारे पास कब लगेगी, जब आपके पास फंक्शन दिया जाएगा, लिमिट दी जाएगी आपके पास। लिमिट आपके पास b जो है अपर लिमिट है, a जो है आपके पास लोअर लिमिट है। ओके, इस तरह से लिमिट दी जाएगी, फंक्शन दिया जाएगा आपको। फंक्शन आपके पास ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है बेटा। तो dx, ओके। इन केस बेटा हमारे पास लिमिट यही रहेगी अगर हम इस फंक्शन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको पता है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे थे, जैसे x कोई फंक्शन है आपके पास तो आप उसको t पुट करते थे, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू dt आता था। तो आपके पास फंक्शन में फंक्शन जो है वेरिएबल चेंज हो जाता था किसमें, t में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ टी इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो आपके पास लिमिट एज इट इज रहेगी। ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 0। मतलब आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली है। सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास जब आपको फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है, ए टू बी की लिमिट रहेगी आपके पास। और आपको क्या करना है इसमें, आपको अगर हम लिमिट इन केस हमें ए टू बी लिमिट दी गई है तो यहाँ 4 to 2 है आपके पास, ठीक है। मतलब आपके पास जो लोअर लिमिट है बड़ी है, अपर लिमिट जो है वो छोटी है। तो अगर आप फंक्शन में क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे। जैसे बी लिमिट आपकी नीचे आ गई, ए लिमिट ऊपर आ गई, तो आप फंक्शन को माइनस लगा के इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपके पास जो है वो आपके पास a टू b लिमिट है। जैसे आपके पास ये फंक्शन दिया गया है dx इज इक्वल टू, आपने फंक्शन में चेंजेस की, क्या किया आपने, फंक्शन को यहाँ पे c, आपके पास फंक्शन को आपने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक a टू c, ठीक है, और प्लस c टू b में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, आप फंक्शन को इस तरह, अगर आपने फंक्शन को क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो लिमिट है a टू c, c टू b हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी जनरली आपकी मॉडुलस केस में लगती है बेटा। ओके, नोट रखना किस में लगती है ये, जब आपके पास फंक्शन जो होता है मॉडुलस फंक्शन होता है आपके पास। ओके, तो उस केस में आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज होती है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको दी गई है, a टू b आपके पास। ओके बेटा, तो फंक्शन दिया गया है आपको, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे a टू b है, फंक्शन में जो वेरिएबल आपका चल रहा है x, ठीक है, उसमें आप ये दोनों लिमिट क्या करेंगे, प्लस करेंगे और उस वेरिएबल को आप माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपके पास ये फंक्शन जो है आप इस तरह से इसको राइट करेंगे। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 3, इस तरह से यूज होगी। अभी आपसे प्रॉपर्टीज देखिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे बेटा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो ये आ जाएगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसका पर्टिकुलर केस है आपके पास। जैसे यही फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे बेटा 0 टू a दिया गया है, ठीक है। तो मतलब आपका एक लिमिट का नंबर जो है, लोअर लिमिट वो 0 है, अपर लिमिट दी गई है, तो आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा। ओके बेटा, चलिए अब आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको दिया गया है, आपके पास लिमिट दी गई है 0 टू 2a। ओके, तो आपको फंक्शन दिया गया है, फिर आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें बेटा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इस तरह से यूज होगी। पहले आप फंक्शन को 2 आप
आप 2 इंटरवल में इसको ब्रेक करेंगे। आपके पास 0 to a फंक्शन dx आएगा, फिर प्लस आपके पास 0 to a फंक्शन 2a माइनस x dx। ठीक है, तो आप जो प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज कैसे होना है, आपके पास 0 to 2a, अब 2a आपके पास 2 पाई भी दिया जा सकता है, 2x भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से फंक्शन होगा। आप क्या करेंगे, पहले 0 to a, क्लियर है बेटा, आपने 0 to a लिखा, फंक्शन लिखा, प्लस 0 to a। ओके बेटा, क्या किया हमने, 0 to a फंक्शन, आप जैसे थर्ड में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, a और b लिमिट को प्लस करके उसमें से जो फंक्शन का वेरिएबल था वो माइनस कर रहे थे, वही आपने किया यहाँ पे। आपने क्या किया, यहाँ पे लिमिट प्लस करके फंक्शन का वेरिएबल माइनस किया, तो इस तरह से आपका ये फंक्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 6 आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो भी आपके पास 0 to 2a आपके पास फंक्शन दिया जाएगा, और आपके पास ये बोला जाएगा यहाँ पे हमारे पास फंक्शन हमारे पास किस तरह से तब लिखा जाएगा जब आपके पास फंक्शन क्या होगा, इवन होगा। ओके, जब आप क्या करेंगे, थर्ड वाला जो आपके पास केस है प्रॉपर्टी का, हमारे पास अगर हम फंक्शन में लिमिट प्लस करके उसमें से वेरिएबल माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो इवन आ जाता है। क्या आ जाता है, इवन। तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे टू लगा के और आप लिमिट लगा के इंटीग्रल में फंक्शन को इस तरह से राइट करेंगे। ठीक है, आप फंक्शन को क्या करेंगे, इस तरह से राइट। ओके बेटा, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ऊपर की जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, उसी का आगे पर्टिकुलर केस, मतलब पर्टिकुलर केस में उसी को आगे डिफाइन किया गया है। आप देख रहे हैं ये चीज आपके पास सेम है। ओके, अगर ये फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाती, फंक्शन ही आ जाता आगे, तो आप क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके हमारे पास 2, आप 0 to a ये फंक्शन आ जाएगा। ओके, अब इसी का प्रॉपर्टी नंबर 6 का ही हमारे पास आगे केस है। अगर हमारे पास क्या होगा, अगर ये फंक्शन जो है क्या आ जाता है, नेगेटिव, अगर हमारे पास 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव आ जाता है फंक्शन, तो आपके पास मतलब नेगेटिव फंक्शन मतलब ऑड हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसको आपका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। देखिए इसी में आपके पास ये फंक्शन है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, तो ये फंक्शन इसमें से माइनस हो गया, तो आपका क्या आ गया, आंसर 0 आ गया फंक्शन का। ठीक है, चलिए ये आपकी 6 प्रॉपर्टी आप भी नोट कर लीजिए। चलिए अब आप करेंगे एक 7th वाली प्रॉपर्टी रहती है आपकी। ओके, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। प्रॉपर्टी नंबर 7, P7 आपके पास, मतलब है तो 8 ही है, P7 नाम दिया गया है। आपके पास जो लिमिट है -a to a है, आपके पास फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 to a आएगा। कब, जब आपके पास फंक्शन क्या होगा, व्हेन आपके पास फंक्शन इज इवन, व्हेन f इज इवन फंक्शन। ठीक है, जब आपके पास फंक्शन जो है इवन आएगा, कैसे, देखिए हमारे पास फंक्शन में ये वैल्यू अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का भी हमारे पास बाहर क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है आंसर। मतलब जैसे हमारे पास बेटा cos -x होता है, तो वो क्या आ जाता है, cos x हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। इन केस ऐसे ही अगर हमारे पास फंक्शन में ऐसे पॉजिटिव आ गया, इवन आ गया फंक्शन, तो आप फंक्शन को इस तरह से राइट करेंगे। ठीक है, मतलब आपका फंक्शन ये होगा, आगे इसको आप सॉल्व करेंगे। इन केस हमारे पास 0 कब आएगा, जब हमारे पास f इज ऑड फंक्शन, जब आपके पास f क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ये आ गया, मतलब कि -x इज इक्वल टू आपके पास ऑड आ गया। आपको पता है sin -x करते हैं आप, तो क्या होता है -sin x। तो इसी तरह से अगर आपके पास ऑड फंक्शन आ जाता है, तो आपका जो इसका
इंटीग्रल है इसका आंसर जो आएगा वो आपका 0 आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये आपके होगी 7 प्रॉपर्टीज। इस तरह से अब क्वेश्चन में यूज करेंगे आप, तो वहां से आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं आप इसका, एक्सरसाइज 7.11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.11। आपको बोला गया है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स। ठीक है, आपको फंक्शन दिया गया है 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, ये फंक्शन दिया गया है। ओके बेटा, आप यहाँ पे जैसे आपने इवैल्यूएट द इंटीग्रल किए हैं क्वेश्चन, अगर उस तरह से आपका आंसर आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं आंसर, बट अगर बोला गया है प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो फिर आप प्रॉपर्टीज यूज करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप बाय यूजिंग P4, ठीक है, P4 आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा cos, इसको ले लेंगे, फंक्शन को ही ले लेंगे फर्स्ट। कैसे यूज करनी है प्रॉपर्टी 4 देखिए, आपने फंक्शन को ही ले लिया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड आप क्या करेंगे x में जो वेरिएबल है उसमें लिमिट ऐड करेंगे। आप 0 प्लस π/2 क्या होगा, π/2 ही होगा, माइनस x, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 π/2 साइन स्क्वायर। अब π/2 90 माइनस x क्या होता है, तो वो साइन फंक्शन चेंज होता है, वहां पे साइन स्क्वायर x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको आप साइन x भी लिख सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास dx। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो एडिंग करेंगे आप इसको, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 0 π/2। अब यहाँ पे इंटीग्रल हमारा सेम रहेगा, अब ये वाली वैल्यू ऐड कर देंगे आप, cos स्क्वायर x प्लस, तो चलो पहले एक स्टेप लिख ही लो, ये आ गया साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, यहाँ पे भी आपका dx। तो आपने क्या करना है बेटा, हमारा ये जो है इंटीग्रल आपने क्या किया, ये सेम है आपके पास। ठीक है, मतलब लिमिट सेम लग रही है दोनों की, तो इसलिए ये आ गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x फंक्शन होल के साथ dx। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब आप करेंगे यहाँ पे 0 to π/2। अब बच्चे साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x क्या होता है 1 dx। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया x, अब लिमिट अप्लाई कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा π/2 और माइनस यहाँ पे आपके पास ये जो है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनना है, ये हमारे पास इंटीग्रल दिया गया है और यहाँ पे भी सेकंड में आपके पास इंटीग्रल दिया गया है। ठीक है बेटा, अब जब आप एडिंग करेंगे ना, तो ये आई भी ऐड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i, क्या आ जाएगा 2i। ओके, तो 2i का यहाँ पे i रह गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे आपके पास 1/2 आ गया, 1/2, तो लिमिट आप अप्लाई करें यहाँ पे, तो हमारे पास π/2 आ जाएगा और 0 तो 0, यहाँ पे आंसर आ गया π/4। दिस वन इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इस तरह से अप्लाई होगी आपकी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, अभी आप नोट कर लीजिए आप इसको, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए अभी आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा आपको दिया गया है 0 to π/2 अगेन रूट साइन x अपॉन में रूट साइन x प्लस कॉस x dx। ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया गया है। तो बच्चे आप देख रहे हैं अगेन हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, तो हमारे पास इसी को आपने क्या लेना है क्वेश्चन में 2 को, इसको I1 लेना आपने। ठीक है, I1 के इक्वल है, इसको ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड आप करेंगे बाय यूजिंग P4।
ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा बच्चे I1 जो चल रहा है 0 पाई/2। प्रॉपर्टी 4 अगर आपने लिखनी है तो लिख भी सकते हैं। 0 टू क्या था, ए आपके पास था फंक्शन dx आएगा, यहाँ पे पहले dx इज इक्वल टू, तो हमारे पास था 0 टू ए फंक्शन a माइनस एक्स। ओके बेटा, a माइनस एक्स dx। तो चलिए अप्लाई करिए साइन, तो यहाँ पे x है ना अंदर ही, x माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी पाई/2 माइनस एक्स अंदर ही, रूट के अंदर ही। यहाँ पे भी साइन पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 पाई/2। इसका बेटा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, 90 माइनस एक्स है इसलिए कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी कॉस एक्स आ जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, dx। इसको ले लेंगे सेकंड इक्वेशन, तो ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। बच्चे आपके पास 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई/2। बच्चे यहाँ पे साइन एक्स dx प्लस नीचे भी रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 पाई/2 dx लिखा हुआ, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, हमारा क्या है, ये है तो कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में प्लस में ही है ना दोनों, आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास 2i इज इक्वल टू, अब बच्चे एक ही इंटीग्रल में इसको कर लेंगे आपको, तो साइन एक्स dx, सॉरी dx बाद में लगाएंगे, प्लस कॉस एक्स dx अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, dx तो एक ही आएगा आपका, तो ये कैंसिल हो गया फर्स्ट। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यू होगी, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2i इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 0 टू पाई/2 1 dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे आप इसको, तो ये आ जाएगा x, लिमिट लगा देंगे अभी, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में पाई/2, ये आ जाएगा पाई/4। 0 वैल्यू पुट करेंगे 0 ही हो जाएगा। ठीक है, दिस वन इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, 0 पाई/2 साइन 3/2x साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। अब बच्चे अगेन आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रल इज इक्वल टू, फर्स्ट हो जाएगी ये इक्वेशन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 4 ही लग रही है यहाँ पे, तो 4 ही लगाएंगे बाय यूजिंग P4। ये आ जाएगा 0 पाई/2 साइन 3/2 पाई/2x साइन 3/2 पाई/2x cos 3/2 पाई/2 माइनस एक्स dx। अब बच्चे देख रहे हैं, ये आप समझ आ रहा है ना आपको, तो ये अगेन हमारे पास क्या है, एंगल है साइन का, वो 90 माइनस एक्स है, तो 90 माइनस एक्स कॉस हो जाएगा, तो cos 3/2x cos 3/2x प्लस साइन 3/2x dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन ऐड कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, 2i इज इक्वल टू
हमारे पास पाई बाय 2 टू 0 साइन 3/2x साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। फिर हमारे पास dx प्लस 0 पाई बाय 2 कॉस ये कॉस 3/2x अपॉन में अब साइन 3/2x कॉस 3 तो आगे पीछे कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों प्लस में ही है आपके पास। साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। अब आप क्या करेंगे, फंक्शन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 पाई बाय 2 साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x अपॉन में साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। अब बच्चे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होगी, तो आपके पास आ जाएगा ये 1। आप लिखेंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 2 1 dx। i इज इक्वल टू 1/2, तो ये आ जाएगा x dx। लिमिट dx नहीं आएगा, सॉरी, तो लिमिट लगाएंगे आप। तो बच्चे अगेन 0 को आप लिख कर देंगे, मतलब 0 हो जाएगी वैल्यू 1/2 पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4। ओके, क्वेश्चन 3 हो गया आपका बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 तो नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए आपको क्लियर हो रहा है ना बेटा क्वेश्चन? तो आपको लग रहा होगा प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है तो टफ होंगे, है ना? तो इजी है ना ये आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 कॉस की पावर 5/x साइन 5/x प्लस कॉस की पावर 5x dx। तो देख रहे हैं ना आप प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, फोर्थ वाली। तो आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4। तो आ जाएगा आपके पास 0 पाई बाय 2 कॉस 5 बेटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। चलिए 0 पाई बाय 2, अब बच्चे कॉस है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा साइन 5, ठीक है। तो ये x आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 90 माइनस एक्स क्या होएगा, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो हमारे पास साइन का क्या आ जाएगा कॉस। अगेन आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 करेंगे, इसको एडिंग करेंगे 1 एंड 2 इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चे 2i हो जाएगा इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 कॉस 5 साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx प्लस 0 पाई बाय 2 साइन की पावर 5x अपॉन में, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, साइन की पावर 5x प्लस कॉस 5x dx, ठीक है। तो ऐड करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 0 पाई बाय 2 कॉस 5x प्लस साइन 5x, ठीक है, अपॉन में साइन 5x प्लस कॉस 5x dx। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो गया, आपका आंसर आ गया आपके पास। अगेन इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, तो हमारे पास 1 आ जाएगा dx, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू
x लिमिट लगा देंगे आप, 1/2 चलेगा साथ में, ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में y/2। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो क्या है, 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया π/4। ओके, नोट कर लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।